नमस्कार, सभी समानता चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ चंडीगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम यादव स्टूडियो में पधारे हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आप जरा दर्शकों के साथ साझा करें। मैं पहले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। चंडीगढ़ प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी अभी राष्ट्रीय परिषद के चुनाव में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा पुनः बनाया गया, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में 1992 में माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। यो लोहिया जी का लेके, जेपी जी का लेके, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा को लेके वो आगे बढ़ाने के लिए जो सोच एक रखा, तो उन्होंने बहुत मजबूती के साथ रखा। और अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी का स्थापना हो चुकी। लगभग मैं अभी 9वां अधिवेशन में मैं भाग लेने का मौका मिला, उसमें काफ़ी लगभग 18-20 प्रदेशों के लोग वहाँ पर आए हुए थे। मैं ये समाजवादी पार्टी का स्थापना के साथ साथ जो माननीय जी ने स्थापना किया, श्री अखिलेश यादव जी उसको आगे लेके चलने में सक्षम हैं, जिनको पुनः तीसरा बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ के अंदर भी हमने विस्तार किया है। माननीय जी के आदेश पर समाजवादी पार्टी का स्थापना चंडीगढ़ के अंदर हुआ और हमें 2018 में 26 सितंबर 2018 को मेरे को प्रदेश सदस्य बनाया गया, जो लगातार अभी तक मैं चला और अभी पुनः हमारा ही उसमें नेतृत्व में चल रहा है, राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी का सपना जो था, अब साथ में एक कह लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सपना वो लेके चल रहे हैं। अब वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सपना राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी समाजवादी विचारधारा के साथ साथ उनका भी जो सपना था उसका पूरा करने में सक्षम है और लेके चल रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी, कि उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। और हमारा आज की डेट में उनसे बड़ा नेता, उनसे बड़ा युवा नेता कोई नहीं है, जो देश के अंदर उत्तर प्रदेश से एमपी का भी 4 बार एमपी रह चुके, देश का सीएम भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के राज्य का आप देखिए कितना बड़ा राज्य है, उसका भी मुख्यमंत्री 5 साल रहे और साथ में एमपी भी कई बार रहे और आज विधायक के रूप में, और वहाँ के पार्लियामेंट विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जो पार्लियामेंट सदन है, सदन का सबसे बड़ा नेता हैं, वो लेके वहाँ पर हमारे पूरे देश का मुद्दा लेकर काम कर रहे हैं। आज के डेट में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है, पूरे देश और प्रदेश में फैल रहा है। हमारे काम को देखते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को काम को देखते हुए अब ये जनता, हर देश के जनता, हर उत्तर प्रदेश की अलग अलग राज्यों के जनता सवाल जवाब कर रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सभी वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है और उसका नेता अखिलेश यादव जी हैं, जो ईमानदार हैं और उनका नाम ही विकास पुरुष है। विकास के पुरुष के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। आपने देखा होगा कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे छोटे उम्र के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी रहे हैं और वो अपने कार्यकाल में जो काम उत्तर प्रदेश के किए, उन्होंने जो भी वादा किया वो पूरा किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी वादा किया उत्तर प्रदेश में पूरा किया। आप देखिए हाईवे कितना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया। अगर आप लोग गए होंगे, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को अगर उत्तर प्रदेश में जाना होगा तो देखे होंगे आगरा से लेकर लखनऊ तक का कितनी ज़बरदस्त हाईवे है। लखनऊ के अंदर मेट्रो है, अन्य शहरों में मेट्रो का ज़मीन एक्वायर करके उद्घाटन कर दिया गया था। 75 जिलों में से 65 के 62 जिलों को उन्होंने हाईवे से जोड़ दिया। काफ़ी विकास उन्होंने किया। 108 एम्बुलेंस से चला देना, 100 नंबर डायल जो पुलिस आजकल बीजेपी नाम बदलने की नीति पर चल रही है, नाम बदली है, 100 नंबर डायल भी अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाया, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर लाया गया। समाजवादी पार्टी पंजाब में दाखिल हो रही है, हरियाणा में आ रही है, तो यह क्या इनका आगाज़ यहाँ पे सफल हो पाएगा? बहुत कम समय में। हरियाणा में तो ऑलरेडी पहले से है, वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। चंडीगढ़ में पहले से ही है, पंजाब में भी पहले से थी, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए सिरे से वहाँ गठन कर रहे हैं पंजाब के अंदर, जो बहुत कम समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ पर नेतृत्व सौंप दिया जाएगा। और वहाँ पर हमारी मेंबरशिप की अभियान के लिए उसका प्रभारी भी लगा दिया गया है। वहाँ पर हमारे जालंधर से हैं, उनको प्रभारी लगा दिया। हरद्वारी लाल यादव जी को पूरे पंजाब का मेंबरशिप का प्रभारी लगा दिया गया।
तो समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी की विचारधारा क्या देश को एकजुट कर पाएगी? हाँ, आप देखिए ना, आज देखिए ममता दीदी को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अखिलेश जी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, तेजस्वी जी को, लालू जी को देखिए, सभी एकत्र हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग समाजवादी विचारधारा से ही लोग आगे आए हैं। और आज समाजवादी विचारधारा को जब मजबूत करनी है और ऐसे सरकार को बाहर के रास्ता दिखाना है कि जो सरकार झूठी भी है और गूंगी भी है और बहरी भी है, ऐसे सरकार को बाहर के निकालने के लिए हमें लग रहा है जितने समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी विचारधारा के पार्टी वाले लोग हैं, उनको एक मंच पर आना लगभग तय है। और उसका नेतृत्व भी राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ही करेंगे, क्योंकि युवा हैं, युवा जोश के साथ युवा सोच भी है उनका और आगे का मार्गदर्शन भी है उनके, और उनके पास क्षमता भी है देश को लेकर चलने का। तो आने वाले टाइम में ये संभव नहीं, 101% मैं कह रहा हूँ कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पर आ जाएंगे। जो आरोप आप वर्तमान सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, तो ऐसा आम जनता तो नहीं मानती, क्योंकि बार बार उसको प्यार दे रही है जनता। देखिए, ये तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कह सकता हूँ कि सर्वे ने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। लोगों ने अपने ऑफिस का रंग भी बदलना शुरू कर दिया था, गेट का कलर भी करना शुरू कर दिया था कि सरकार आ रही है। जब सरकार आ रही थी, ऐसा कौन सा काम सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे लोग इसको वोट दे रहे हैं? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से जीत के आ रहे हैं। ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जनता का धोखा हो रहा। क्योंकि मैं अभी आजमगढ़ के प्रचार में था, आप 100 लोगों से मिलिए, 80 लोग बोले कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। कहाँ वोट जा रहा है? जब आम जनता जो बटन दबा रही है इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, वो करी वोट हम समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, तो किस खाते में जा रहा है? ये सरकार जबरदस्ती कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी है। और इसके लिए काफ़ी लोगों ने भी आवाज़ उठाया, उसमें मैं भी हूँ, कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बन रही थी, उसको किस तरह से रोका गया वो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। लेकिन ये जो वोटिंग मशीन की बात आप कर रहे हैं, तो ये खाली आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, ये तो सारे देश में कहीं ना कहीं बीजेपी हारती भी है। तो इसलिए ये कहना कहाँ तक उचित हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ सेटिंग है? देखो जी, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कौन सा बीजेपी ने काम किया है? आप देखिए, 8 साल लगभग सेंट्रल सरकार बने हुए, कोई रोजगार बता दीजिए। सिर्फ बेचो का काम किया है। आप देखिए, 2 गुजरात के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, जिसको गुजराती आप बोल दीजिए, हम तो बोलेंगे डंके के चोट बोलेंगे कि 2 गुजराती देश चला रहे हैं और 4 गुजराती पूरे देश को खरीद रहे हैं, देश का पूरा यंत्र और तंत्र खरीद रहे हैं, और कुछ ही गुजराती बैंक को लूट के भग रहे हैं। मतलब लूटने वाला भी गुजराती, बेचने वाला भी गुजराती, बैंक को लूटने वाला भी गुजराती, देश को बर्बाद करने वाला भी गुजराती। और नंबर 1 देखिए, देश के गुजरात के ही व्यापारी हमारे बैंक से पैसा लेते हैं और हमारी ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो बताइए, काम कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिससे जनता वोट दे रही है? कौन सा ऐसा काम हुआ? रोजगार बताइए। देश की सारी संपत्तियां इन्होंने बेच दिया, रेलवे जैसे लोगों को बेच दिया। आप एयर इंडिया का आप क्या समझ रहे हैं? एयर इंडिया, आप अपने देश के जहाज को मत गिनिए, आपके देश के जहाज को मत गिनिए। 200-250 देशों में एयर इंडिया का अपनी शाखाएं, अपनी जमीन है, अपनी कार्यालय, अपना ऑफिस है, उसको बेचा जा रहा है। आपको अभी सिर्फ ये लग रहा होगा सिर्फ जहाज बेच रहे हैं, जहाज नहीं बेच रहे हैं। ये 200-250 देशों में जो एयर इंडिया की अपनी जमीन थी, अपने कार्यालय, उसको बेच रहे हैं। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि 2-4 जहाज बेच दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत षड्यंत्र है, देश को बर्बाद करने की कगार पर इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। सिर्फ बेचने की पॉलिसी लागू किया है, देने के कोई लोग नहीं है। सिर्फ मतलब ये देखिए, जो कहावत है ना, करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, करना कुछ और। जब भी कोई काम करना है तो देश को गुमराह कर देना, जनता, आम जनता उधर फंसी रहती है और इधर से इन्होंने अपना एक पॉलिसी लेके आ जाते हैं। आप देखिए, देश के अंदर अगर बढ़िया काम होता है तो हमारे किसान भाई 1 साल से बेसी लगभग बैठे ना, धरना दिए, 700-800 के आसपास किसान हमारे मारे गए। और हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने किसान मारे गए, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उनको भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना यथाशक्ति हो देखती है उनको मदद किया है, उनको फंड के रूप में मदद किया है कि भाई चलो हम सरकार में आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर सरकार में नहीं तब भी उनके किसान जो लोग हमारे शहीद हुए उनको मदद किया गया है। 150 करोड़ का रोजगार बता दीजिए कि हमने इतने लोगों को दिया। कहाँ दिया आपने? ऑटो निकलता उसकी गिनती कर दो तो इतना रोजगार हो गया। कैसी बात कर रहे हैं?
चाय बेचने वालों को करो हमने रोजगार दे दिया, ठेला पर रेहड़ी फेरी लगाने वालों को रख लो रोजगार दे दिया। एक ही कोई सरकारें होती है क्या? इससे पहले रेहड़ी फेरी चलने वाले रिक्शा उक्सा वाले होते नहीं थे क्या? अभी नया आया है क्या रिक्शा सिस्टम? नया ठेला आया है क्या? चाय की दुकान नई पैदा हुई है क्या? आप सबको रोजगार गिनाई जा रहे हो, सबको रोजगार। अरे रोजगार दो ना भाई, रोजगार दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्यों नहीं देते? सिर्फ आप गुमराह कर रहे हो। देश के अंदर हमारी युवा को बेरोजगारी पर लाके खड़ा कर दिया। सबसे ज़्यादा बेरोजगार भारत की जनता हो गई है, फिर पर इस पर आप जवाब नहीं देते। मैं मांग करता हूं, आप सभी मीडिया के बंधु हैं, आप बताइए देश के प्रधानमंत्री कब मीडिया के सामने आके बोले कि हमने इतना रोजगार दिया 8 साल में? आप बताइए कभी बोला उन्होंने? देश के अंदर दो त्राहिमाम महंगाई हुई। आप बताइए जब ये सरकार आई थी तो 420 रुपये सिलेंडर होता था, 63 रुपये डीजल हुआ करता था, पेट्रोल उसी के आसपास में था। सरसों का तेल जो सबसे गरीब आदमी, मैं कहीं बैठा था किसी अधिकारी के घर पर, तो उन्होंने कहा विक्रम जी सरसों का तेल लगभग 200 हो गया और ये गरीब आदमी खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। मेरे को उस दिन ये पता चला कि भाई ये सरसों का तेल गरीब आदमी खाते हैं। उन्होंने कहा कि 200 लीटर प्रति किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से हो गया है, आम जनता क्या खाएगी? आप ये बताइए कि सरसों का तेल आप 200 रुपये लीटर बेच रहे हो, सिलेंडर आप 1000 से प्लस चले गए हो। धन्यवाद विक्रम यादव। ये आज हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी विचारधारा के साथ विक्रम यादव जी आए और इन्होंने अपने विचार रखे।